ଭଞ୍ଜଦତ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ विश्वविद्यालय 17तम वार्षिक उत्सव पालित हो जाइए। के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किताब लिखिए। ये सब जिनस आमे करिबु, किंतु प्रत्येक जिनस को आमे पॉजिटिवली नबा, काम करिबा आ काम करिबा हमर मुख्य उद्देश्य। प्रत्येक काम को पॉजिटिव वे कि नवा ताको साकार करिबा हमर मुख्य उद्देश्य। हम माने कोन पई बसचंदी थी। वी ऑल आर टीचर्स, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम क्या है? विद्या प्राप्त करना है। क्योंकि छात्र जीवन एक सादगी, एक सुशीलता है, विनम्रता के भरा हुआ होता है और छात्र अपने आप में श्रेष्ठ होता है। और विद्यार्थी जब हम थे तब हमने अपने गुरु के प्रति बहुत अच्छा काम कर्तव्य किया है। क्योंकि विद्या विहीनो पशु, शास्त्र कहता है कि विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु है। पशु क्या होता है? पश्यति पशु, जो देखता है, काम नहीं करता है। तो पशु तुल्य हम नहीं हैं। हम सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, हम अच्छे टीचर हैं, पर हमारा काम क्या है? हम किसी को कष्ट ना दें, त्याग पूर्वक जीना चाहिए। त्याग, हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। एक मंत्र आता है ऋग्वेद में या दूसरे वेद में, ईशोपनिषद में ये प्रथम मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम। ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। हम लोग सब उसी के ही पुत्र हैं और हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा के प्रति हम अपना उनको धन्यवाद दें कि हम मनुष्य जीवन हमें मिला है। और मनुष्य जीवन किस लिए है? मनुष्य जीवन इसलिए है कि केवल पढ़ने लिखने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। दूसरों के प्रति सहृदय ज्ञापन करना, दूसरों के प्रति परोपकार भाव से जीना, दूसरों का सहायता करना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य बनता है। हम लोग वी आर सोशल एनिमल, वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स। दिस इज द मेन थिंग। कि मन पवित्र हो तभी तो आप अच्छे ज्ञान पाएंगे। मनो एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। ता अर्थ होची मन ही यदि अपन पवित्र हबो अपन सब किछ प्राप्त करिबे। जिसका मन पवित्र नहीं है वो कहीं भी पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता है, हमेशा अपवित्र के बारे में सोचता है। इसलिए मन को पवित्र रखिए, मन को पॉजिटिव रखिए। मन ही पॉजिटिव अगर होगा, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल द पेन्स एंड स्ट्रगल्स। एवरीथिंग विल रिलीव from your mind. Your mind should be more positive and optimistic. So this is the main thing. We do certain positive things for the university institutions who are getting our day-to-day livelihood. I request to all of my colleagues, please cooperate with us. University is yours, students are yours, everything is yours. So our things should be very broad. हम लोग किसके लिए हैं? एक विद्या मंदिर है, प्रभु गणेश बैठे हैं, विघ्न विनाशक हैं। और जो हमने देखा कि प्रभु गणेश के प्रति अगर हम नतमस्तक नहीं होते तो विद्या कहाँ से आएगी? इसलिए गुरुजनों का सम्मान करना। शास्त्र कहता है गुरु पूजा च सततम वृद्धानां पर्युपासनम श्रवणं चैव शास्त्राणां कुटस्थं श्रेय उच्यते। सदा गुरुजनों की पूजा, बुद्ध पुरुष और जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। और ये तीन कल्याण के मार्ग को दिखाता है। पुनः मनुस्मृति में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से हमारा चार चीज हमें प्राप्त होता है। क्या चार चीज होता है? किसी का सम्मान करते हैं, जैसे हमने सम्मान किया माननीय हमारे अतिथियों का। ये हमारे अतिथि हैं। अब जानते हैं कि अतिथि देवो भव, ये सारे हमारे अतिथि हैं। आप कोबरा से आए हैं, कितने महाविद्यालय से आए हैं, हमारे विश्वविद्यालय से आए हैं, सभी हमारे अतिथि हैं। अतिथियों का स्वागत करने से मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चार चीजें बढ़ती है। आयु, आपकी आयु बढ़ेगी। किसी अतिथि का, किसी विद्वान का सम्मान करेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका एज बढ़ जाएगी। वित्त, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा,
और कीर्ति वो धीरे धीरे चलना चाहिए, कपड़े जो है धीरे धीरे बुनना चाहिए, पर्वत के ओर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, और विद्या और धन शनै विद्या शनै वित्तम, स्लोली स्लोली हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। और वित्तम, वित्तम जो पैसा है, धन है, स्लोली स्लोली थोड़ा सा संचय करके आगे तक बढ़ेंगे। एक दिन में नहीं, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। शास्त्र मना कर, शास्त्र कहता है कि नहीं, स्लोली स्लोली विद्या उपार्जन करिए, धन को भी आप इस प्रकार का करिए, तभी जाकर आपका कल्याण होगा। हमारा भारतीय शास्त्र परंपरा, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है। जेम्स का हुआ, काफी विद्यार्थी उनको क्वालिफाई किए सर्विस के लिए, तो ये मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, उनके हेड और उनके सभी स्टाफ को, कि विद्यार्थी, बाकी हमारे बीसी मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी जैसे काफी बाहर से गुरु के साथ बैठ करके विद्या पाना आज भी जरूरी है। बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, पिता माता से संस्कार लेते नहीं है। पिता माता के साथ बैठ करके अगर कुछ टीचर्स भी ना संस्कार से संस्कारित है और अपने विद्यार्थी भी वैसे ही चल रहे हैं, नुकसान किसको है? उस पिता को है, उस माता को है, क्योंकि उनके विद्यार्थी जिस काम के लिए आया है वो प्राप्त नहीं कर रहा है। जब हम फाइनेंस ऑफिसर थे, रजिस्ट्रार थे, तो हमने थोड़ा सा अंकुश लगाया। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ आप जिस काम के लिए आए हैं आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जितना सपोर्ट हमें मिलता है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जब आए थे पिछले 5 तारीख को, उनका संबोधन यही था कि विश्वविद्यालय को उच्च स्तर पर वो ले जाना चाहते हैं, और हमारे विद्यार्थी, हमारे टीचर्स क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो आदर्श है, उनका जो इस विश्वविद्यालय को आगे लेने के लिए जो स्वप्न है, उसको हम कैसे साकार करेंगे, ये हमारे लिए चुनौती है। विश्वविद्यालय आज प्रगति पथ पर हैं। 129 करोड़ का जो कार्य, खेलने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो सबसे बड़ी बात है। बच्चों के रहने के लिए जो व्यवस्था हो रही है वो बड़ी बात है। इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी बात है ऑडिटोरियम, 1200 सीटें ऑडिटोरियम। आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मंत्री और हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, सबके प्रति मैं यूनिवर्सिटी की ओर से उनके प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज इस विश्वविद्यालय को मंत्रालय ने rendering dedicated service to the cause of higher education, besides emerging as a hub of knowledge, research and innovation, while upholding the rich cultural heritage of Odisha. The university has an important role in realizing the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in terms of achieving self-reliance, fostering collective actions for national priorities.